हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए, हमने आपको अगले वीडियो में क्लास 9th में हमने आपको रेशनल नंबर बताया। आज हम आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए, संस्करण अकेडमी प्रयागराज के माध्यम से हम आपको आगे इरेशनल नंबर की तरफ ले चलते हैं। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर, हमने रेशनल नंबर सबसे पहले जब रेशनल नंबर जान लेते हैं उसके बाद हम ये रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। आइए हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि जैसे रेशनल नंबर जो होता है ये p बाई q के रूप में लिखा जाता है और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब q की वैल्यू जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो 0 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकती है। जैसे 0 हो सकता है, 7/1 हो सकता है, 8 हो सकता है, -5 हो सकता है। तो ऐसे क्योंकि इनके अपॉन 1 आएगा, 3/2 आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसे जो है नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, ये रेशनल नंबर जो होता है वो उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम √3, √2, पाई, ये जो नंबर हैं, क्योंकि जब रूट का प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंटीजर नहीं होती। इंटीजर का मतलब पूर्णांक में नहीं होती है। जैसे हम अगर कहें √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है, √2 की वैल्यू 1.414। ये यहीं तक सीमित नहीं होता, ये आगे तक होता है। तो हम देख रहे हैं ये 1.73 ये जो है पूर्ण नहीं है। इसीलिए जैसे हमने जब p बाई क्यू को आपको लिखा, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हुआ करते थे इंटीजर मतलब पूर्णांक हुआ करता। कभी 1.7/3 को हमने रेशनल नंबर नहीं कहा। इसलिए ये रेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो आइए, दरअसल जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उसमें बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। अगर किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर हो जाए, जैसे अगर हम रूट में 16 कर दें तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं √16 में 4 × 4 एक बार पेयर होना निकल गया। जैसे रूट क्यूब निकालना हो तो 27 का, इसको √3 × 3 × 3, ये आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम √6 का निकालें ना तो क्यूब निकलेगा ना तो स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये √2 × 3 होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर की श्रेणी में रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम इरेशनल नंबर को, अगर ये इरेशनल नंबर है, अगर हमको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। जैसे अगर कोई कहे कि भैया √2 को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिए, तो सबसे पहले ये तो 0 हो गया, 1 2 3 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि ये
जो होगा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, इसी के बराबर क्या करेंगे, इस तरह से हम एक खींचेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसी में एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, ये जो कोई राइट एंगल होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना और यहाँ पे ए बी सी, इसका मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, इसको हम जैसे ये साइड अगर लिखें, ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको मान लें OP P' मान लें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो OP है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और P का भी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट में प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ, अच्छा यहीं तक सीमित नहीं होता है, हम देखते हैं √2 की वैल्यू अभी हमने देखा कि √2 की वैल्यू जो होती है 1.4 मतलब 1.414 होता है सब। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो नंबर है क्योंकि 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0.5 से कम है, तो ये यहाँ से इस तरह से आने के बाद ये यहाँ पे आपका जो बनेगा, इसको हम OP के नाम से जानते हैं, और ये पूरा हमारा √2 की वैल्यू होगी, क्योंकि OP बराबर क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब इस तरह से हम क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये यहीं आकर के चाप जब हम लेंगे और चाप को यहाँ पे ऐसे काटेंगे, ये हमारा होगा √2 की वैल्यू। ऐसे ही हम √3 का भी कर सकते हैं, √5 √7 इसी का भी कर सकते हैं, जैसा कि हम आप पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम समझ गए होंगे। आइए, तो ऐसे ही अगर कोई कहे √3 √5, अच्छा √3 का भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 0 ले लिए, अब 1 ले लिए, ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक ऐसे 1 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा √2 हुआ। अच्छा √2 अगर हम यहीं पे ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन खींचते चले जाएं, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 √3 हो जाएगा। ऐसे ही अच्छा √4 का जब बात करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो √4 का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि √4 का अगर निकालेंगे ये 2 ऑलरेडी हो जाएगा। अच्छा लेकिन अगर हमको कोई कहे कि भैया √5 का निकाल दीजिए, किसका निकाल दीजिए, √5 का, तो √5 का हम कैसे निकालेंगे, कैसे √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए √5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आपका जो होगा ये 0 1 और आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो गया, ठीक, इसको ऐसे करेंगे 1 और इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा 2 हो गया, इसका जब करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, √5 के बराबर होगा। इसका मतलब अब हम इसी को √5 मतलब 4 से ज्यादा 2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हमारा यहीं कहीं होगा, OP ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, तो बहुत ही आसान है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब
अभी रूट 6 का अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहाँ पाइथागोरस ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसी के बराबर लेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर 1, ये रूट 6 हो जाएगा। ऐसे 6 के बाद 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइनों के बीच। अच्छा, रही बात कि अगर हमको कोई कहे कि रेशनल नंबर अगर दो इरेशनल नंबर दिए गए हैं, इरेशनल नंबर जैसे √2 एंड √3 के बीच अगर हमको कुछ भी एनी वन रेशनल नंबर निकालना हो तो सबसे पहले हम देख रहे हैं √2 का 1.414 होता है और √3 का 1.732 होता है। अच्छा, इसका हम वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मेथड है डिवीजन मेथड, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। जैसे अगर यहाँ 2 का निकालना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं 1 1 1 जा 1 होता है, प्लस 1 करते हैं, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि यहाँ पे 0 0 0 0 इस तरफ से बढ़ाते चले जाते हैं। अब यहाँ पे उतारेंगे, अभी क्या होगा 1, तो यहाँ पे 4 लेंगे, 96 हो गया, प्लस 4 करेंगे तो ये क्या होगा 8 28। अब ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 400, इसका मतलब एक बार जाएगा तो ये 200 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से प्लस 1 282 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये निकाल सकते हैं 2 का 3 का 5 का 6 का 7 का, किसी का भी। इस तरीके से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए, तो ये आपको जो बिटवीन रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक दशमलव के बाद जो पॉइंट की संख्या है वो 4 1 4 7 3 2, तो हम 1.5 6 7 एनी कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जितना, बस हमको यही 2 डिजिट देखना है, इसी और इसी के बीच में होना चाहिए। 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ भी हम करते चले जाएंगे, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। जैसे 4 1 4 है तो हम 5 1 6, यहाँ पे 7 है तो 7 से कम होना चाहिए बस। और इसी तरीके से हम 5 1 4 6 1 5 4 2 6, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमको लिखना हो तो 1.5 2 6 डॉट 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 1.5 4 6 1.532, इस तरह से हम तब तक जाएंगे जैसे 1.6 समथिंग 1.6 1, मतलब समथिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सभी रेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर निकालना बहुत ही आसान है। तो इससे जो है आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से आप रेशनल नंबर को समझ पाए हैं, इरेशनल नंबर को समझ पाए हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम संस्करण अकेडमी परिवार की तरफ से आपका स्वागत भी करते हैं। और इसी तरह से अगर आप हमको जितना स्नेह प्यार देंगे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बेहतर चीज़ें सरल मेथड के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि जब आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जो है हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।